बहुत समय पहले की बात है। गांव का नाम था अमृतपुर। वहीं रहता था एक लड़का, आर्यन। आर्यन पढ़ाई में कमजोर नहीं था, लेकिन उसका मन कभी टिकता ही नहीं था। कभी मोबाइल, कभी दोस्त, कभी सपने, कभी डर। किताब खोलते ही मन कहता, कल पढ़ लेंगे, और कल कभी आता ही नहीं। माँ रोज समझाती, बेटा, मन को काबू में रखो, वरना जिंदगी काबू से निकल जाएगी। लेकिन आर्यन बस सिर हिला देता। असफलता का पहला झटका, परीक्षा आई और रिजल्ट आया। फेल। पहली बार नहीं, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार भी। उस दिन वह चुपचाप नदी किनारे बैठा था। आंखों में आंसू, मन में सवाल, मैं कोशिश करता हूं, फिर भी क्यों नहीं होता। उसी समय उसने देखा, एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में गहराई। साधु ने पूछा, बेटा, इतने उदास क्यों हो? आर्यन ने कहा, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन भटक जाता हूं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक पत्ता उठाया और कहा, क्या ये पत्ता नदी में टिक सकता है? आर्यन बोला, नहीं, बह जाएगा। साधु बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तक उसे दिशा नहीं दोगे, वो बहता रहेगा। फिर उन्होंने कहा, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन काबू में हो तो जीवन सुंदर, अगर मन भटके तो जीवन संघर्ष। साधु बोले, जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, मोबाइल, चिंता, डर सब बाहर रख दो। उन्होंने एक दीपक जलाया और कहा, जैसे यह दीपक हवा में भी सीधा जल रहा है, वैसे ही ध्यान से पढ़ाई करो। पूरा पहाड़ मत देखो, बस अगला कदम देखो। उन्होंने आर्यन से कहा, रोज सिर्फ 2 घंटे, रोज वही समय, बिना बहाना। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। पहले दिन मन भागा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन कम भागा, 30 दिन बाद पढ़ाई आदत बन गई। बदलाव की शुरुआत। अब आर्यन को पढ़ाई में मजा आने लगा। नंबर बढ़ने लगे, आत्मविश्वास लौट आया। वो समझ गया, मन को मारना नहीं होता, उसे दिशा देनी होती है। एक दिन वह साधु फिर मिले। आर्यन बोला, आप कौन थे? साधु मुस्कुराए, मैं कोई नहीं, बस वही सिखाता हूं जो बुद्ध ने सिखाया था। और भीड़ में गुम हो गए। कहानी का संदेश बहुत जरूरी। मन भटकेगा, यह उसकी फितरत है, उसे डांटो मत। दिशा दो, रोज थोड़ा पढ़ो, पर रोज सफलता एक दिन में नहीं, आदत से मिलती है।